अकबर को गुजरे हुए भले ही 400 सालों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके नाम पर सियासत अभी भी जारी है। पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अकबर को बलात्कारी बताते हुए कहा कि भारत में उसका नाम लेना भी पाप है। उसके बाद जयपुर की हवा महल सीट से ही भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी उनके समर्थन में दिखाई दिए। आप भी सुनिए। देखो, जब मैं पढ़ता था और आप भी पढ़ते थे तर आपने और मैंने पढ़ा है कि अकबर महान था। मैंने कई जगह ये भी पढ़ा है कि अकबर महान था, परंतु मीना बाजार लगा करके और सुंदर लड़कियां महिलाओं को उठा कर ले जाता था और ज़बरदस्ती उनके साथ बलात्कार करता था। पहली बात तो यह कि अकबर आक्रांता था, हमारे देशवासियों से उसका कोई नाता नहीं। और फिर महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला वो कैसे महान हो सकता है? वो तो एक बलात्कारी था जिसका नाम लेना भी हिंदुस्तान में पाप है। पाठ्यक्रमों में कई जगह पढ़ाया भी जाता था। चूंकि आपकी सरकार है, अभी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम में कुछ और मूल चूल परिवर्तन करना की है, क्योंकि कई चीज़ें पिछली बार हटाई गई थी। मैं एक कमेटी बना रहा हूँ। वो कमेटी अभी के वर्तमान पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करेगी और उसमें क्या और नया जोड़ सकते उस बात को भी सुझाएगी। तो जो एक्सपर्ट्स लोग हैं और जो शिक्षाविद हैं, उसके आधार पर जो निर्णय होगा, सरकार उस आधार पर निर्णय करके और आगे का निर्णय लेगी। कमेटी में किस किस को शामिल किया गया है? मतलब नहीं करेंगे, अभी करेंगे, अभी गठन करेंगे और उसके निर्णय के बाद हम करें। वीर सावरकर को लेकर आपने कहा इतिहास में ऐसे कई महापुरुष है जिसके लिए आपने कहा कि उनको पढ़ना चाहिए, उनके जीवन को आदर्श मानना चाहिए। तो क्या ऐसे लोगों को भी आप अपने राजस्थान के जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें शामिल करेंगे? अभी हमने किसी को शामिल करने का सोचा नहीं, लेकिन जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर बहुत अच्छे क्रांतिकारी देशभक्तों को यदि पाठ्य पुस्तक में स्पेस होगा। स्पेस से मेरा तात्पर्य कि किताब बहुत बड़ी भी ना हो जाए। तो जहाँ तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वीर सावरकर जी से अंग्रेज इतने घबराते थे कि 2 आजीवन कारावास की सजा उन्होंने दी। और मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा क्रांतिकारी और देशभक्त वीर सावरकर थे जिनको काला पानी की सजा सुनाई और 40 वर्ष तक अपने जीवन के जेलों में गुजारे हैं। और कांग्रेस ने उनके ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी बाहर आने के लिए। ऐसे वीर सावरकर जी जैसे महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करना ये देश के दुश्मनों का ही काम हो सकता है। वीर सावरकर जैसा क्रांतिकारी देशभक्त मेरी जानकारी के अनुसार बहुत कम लोग हैं। अपने पिछले जो शिक्षा मंत्री थे डोटासरा जी, वो वीर सावरकर को लेकर लगातार आरोप लगाते थे कि जासूसी का काम था, एजेंट, अंग्रेजों के एजेंट के रूप में काम किया। वीर सावरकर जी को एजेंट कहना या अंग्रेजों के लिए काम करने वाला कहना, मैं मानता हूं कि इसे कहने वाले इस देश के नागरिक होना ही हमारे लिए कलंक है। देखिए, अकबर महान है, ऐसा कांग्रेस की सरकारों के समय ऐसा कहा जाता था कि अकबर महान है, जिसने भारत को लूटा, कसोटा, भारत पे कब्जा किया, राज किया तो आतंकवादी के रूप में आया और राज किया। और जिस प्रकार के अकबर के आचार विचार रहे तो उसको महान कैसे कह सकते हैं? महान तो महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, जिन्होंने इस मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी उन्होंने न्यौछावर कर दिए माने। तो इसलिए इस देश के, जिन्होंने इस देश को, इस मातृभूमि को बचाने के लिए जिन्होंने काम किया, जिन्होंने समर्पित कर दिया, अपने आप को बलिदान दिया, वही महान है, न कि इन आतंकवादियों के लिए। कभी कोई कह रहा बाबर महान, कभी कोई कह रहा अकबर महान, कभी कोई। वो महान कैसे हुए, जरा इतिहास में जाना चाहिए। उन लोगों के आचार विचार क्या थे, उनका स्वभाव क्या था, इस भारत को लूटने के अलावा उन्होंने किया क्या है। भारत पर बाहर का आतंकवादी आ गया और यहाँ पर राज किया,
फिर आप उसको महान कहेंगे तो हम तो महान मानते नहीं। महान तो हमारे ही अपने पूर्वज हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस मातृभूमि को बचाने के लिए। तो महान तो हम उन्हें ही मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि अपने पाठ्यक्रमों में हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अध्यात्म, साथ में हमारे ऐसे पुरोधा जिन्होंने इस देश को बचाने में अपने आप को समर्पित कर दिया, उन सब की चर्चाएं, उन सब की अध्ययन के माध्यम से अध्ययन होना चाहिए। बच्चों में इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, न कि इस प्रकार के आतंकवादी जो इस देश पर आक्रमणकारी रूप में आए थे उनकी कोई चर्चा होकर उनको महान बताना चाहिए। उनको बलात्कारी भी कहा। अब देखिए, अब ठीक है, उनका जो उनको समझ थी जिस हिसाब से उन्होंने बताया, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितने भी ये बाहर के राजा आए थे ये आक्रमणकारी थे, इन्होंने देश को लूटा है और बहुत सारी परंपराएं हैं ऐसी जो इनकी वजह से प्रारंभ हुई। जैसे पिछले समय में हमारे यहाँ सूर्य साक्षी में सारे धर्म आयोजन हुआ करते थे जिसमें विवाह, फेरा इत्यादि भी होता था। इतिहास के जानकारों को अच्छे से पता है कि रात्रि फेरे होने का कब से शुरुआत चलन हुआ। मुग़ल आए, उन्होंने बहन बेटियों को उठाना प्रारंभ किया, तो बहन बेटियों को बचाने के लिए फिर ये विवाह की पद्धति रात को छुपके से शुरू हुई थी। तो इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से कि कहीं ना कहीं कुछ तो इस प्रकार की घटनाएं थी जिस वजह से हम लोगों को अपने रीति रिवाज में भी परिवर्तन करना पड़ा। तो ये तो सब आक्रमणकारी थे, यहाँ लूटने आए थे, इन्होंने हर प्रकार से लूटा है देश को। तो ऐसे लोगों की तो इस देश पर चर्चा और मूर्ति और नाम होना ही नहीं चाहिए। कोई दिल्ली जाते हैं तो अकबर रोड, ये रोड, वो रोड, तो बड़ा मन में पीड़ा रहती है इस बात की कि इन लोगों ने तो देश पर आक्रमण किया है और इन लोगों के नाम से इस शहरों के नाम या रोडों के नाम होना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो निवेदन करूंगा पूरे भारतवर्ष में जितना भी शिक्षा मंत्री हैं जो शिक्षा से संबंध रखते हैं, उन सबको हमारे पूर्वजों का इतिहास, जिन्होंने इस मातृभूमि को बचाने के लिए काम किया, उनकी चर्चा हमारे अध्ययनों के माध्यम से होनी चाहिए ताकि ये हमारी नई पीढ़ी में ये स्वभाव में आए कि हमारे पूर्वज अपने मातृभूमि को बचाने के लिए सबसे जो बहुमूल्य चीज़ है उसकी जीवन है, उस जीवन को ही समर्पित कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।